ओवरऑल अमेरिका की बात कर लें, आप जापान की बात कर लें, वो जो उनसे उनकी फेवर में, भारत की फेवर में खड़े हैं। बिल्कुल, वो भारत की फेवर में खड़े भी हैं और भारत पे इल्ज़ाम लगा दिया। भारत को ये एक देखें तगड़ी इकॉनमी वाला मुल्क है, ठीक है, कोई भी मुल्क जो है अब बिगाड़ेगा नहीं। क्योंकि दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत है, कनाडा या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान की जो आवाज़ है पूरी दुनिया में इस वक्त क्यों सुनी जा रही है, उसकी सबसे मेन वजह यही है कि इंडिया ने अपनी ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। उधर जमहूरियत है, स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उनकी अच्छी हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज उनका नाम लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज जो सी हैं वो इंडिया के साथ इस टाइम खड़ी हैं। अगर हम बात करें यूके की, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर बात करें जापान की, ये सब जो से हैं वो इंडिया की फेवर में। जय हिंद साथियों, भारत की शक्ति देखकर कनाडा जैसे देश भी कमजोर पड़ चुके हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के साथ अपना संबंध अच्छा करना चाह रहे हैं। दरअसल कनाडा की सरकार भारत से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद मांग रही है। एक मिनट के लिए कि इंडिया इन्वॉल्व है या इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, अदारे इन्वॉल्व हैं, तो फिर क्यों बड़ी बड़ी कंट्रीज जो सी हैं वो इंडिया के साथ इस टाइम खड़ी हैं। अगर हम बात करें यूके की, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर बात करें जापान की, ये सब जो से हैं वो इंडिया की फेवर में खड़े होते नजर आ रहे हैं। बेसिकली इंडिया एक इंटरनेशनल मंडी है और वहाँ पे सब कारोबार है। तो जितने भी कंट्रीज आप सऊदी को देख लो या आप दुबई देख लो, आप कोई भी फॉरेन इस्लामिक कंट्रीज भी देख कोई उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। और वो चूंकि इंटरनेशनल मंडी है, उनको फायदा देती है, बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, इस वजह से वो लोग इनके खिलाफ कोई बात ही नहीं करते। ठीक है। अच्छा, तासुर ये दिया जाता है, कहा यह जाता है कि भाई भारत जो है, इंडिया है, जो इर्द गिर्द छोटे कंट्रीज हैं उन्हें दबा के रखा हुआ है, प्रेशर में रखा हुआ है। लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें, वो किस तरीके से जो है वो स्टेटमेंट देता है, इंडिया के हक में देता। अगर दबा के रखा होता तो ऐसी स्टेटमेंट न देता। बांग्लादेश की बात करें, वो कभी G20 में उनके प्राइम मिनिस्टर नजर आती हैं, कभी मतलब यह है कि प्रोजेक्ट उनके साथ करती है। आपको लगता है कि हमें भी इस तरीके से साथ मिलकर काम करना चाहिए? बिल्कुल काम करना चाहिए। ये बिजनेस टर्म्स होती हैं और ये लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ दुश्मन है इंडिया के, ये नहीं होना चाहिए। हमें अमन का, प्यार का पैगाम देना चाहिए। ये बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप साथियों भाई बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जो है भारत और कनाडा में से किसे चुनेगा? तो अमेरिका का कहना है कि वह भारत को चुनेगा। इस सब से ये अंदाजा लगा सकते हैं आप कनाडा की सरकार कितनी ज्यादा कमजोर है। ट्रूडो से तो पूरी दुनिया ही प्रूफ मांग रही है, जहां पर पेंटागन के एक्स ऑफिशियल ने बोला है कि हम भारत को हमेशा सिलेक्ट करेंगे अगर कनाडा और भारत में से किसी को चूज करना पड़े। वहां पर अब कुवैत का एक कंट्री जापान, जिसकी तीसरे नंबर पर इकोनॉमी है, उन्होंने मना कर दिया है भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से। क्या कहते हैं सर आप इसके बारे में कि जापान बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, अमेरिका ने भी साथ दिया भारत का, अब जापान भी साथ दे रहा है भारत का, बांग्लादेश भी साथ दे रहा है भारत का। क्या बोलते हैं सर आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में? देखें, बात यह है कि ये जो इल्जाम है ये बहरहाल एक इल्जाम है और अभी इसका साबित होना बाकी है। आप ये देखिए कि जस्टिन ट्रूडो ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। 18 जून को ये वाकया पेश आता है, ब्रिटिश कोलंबिया में एक इलाके में एक गुरुद्वारे के बाहर 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और 2 गोलियां ठोक देते हैं हरदीप सिंह निज्जर को। वो वहां हलाक हो जाते हैं। उसके बाद खामोशी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा कुछ जो है ये किस चीज का शाखसाना है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि इस वक्त सिखों की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन हिंदुस्तान से बाहर जो सिखों की सबसे ज्यादा आबादी है वो कनाडा में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आबादी सिखों की कनाडा। तो साथियों आपका क्या ओपिनियन है इस पे प्लीज कमेंट कीजिए एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।